नमस्कार, मैं अमित सिंह। शाम के 4 बज चुके हैं। बड़ी खबर मुंबई से आ रही, जहां पर लगातार किला कोर्ट में तमाम आरोपियों को पेश किया गया है। किला कोर्ट में आर्यन खान पर सुनवाई लगातार जारी है। एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक कस्टडी की मांग की है। किला कोर्ट से आरोपियों की कस्टडी मांगी जा रही है। आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है, जिसमें पैसों के लेन देन का खुलासा किया। तो बड़ी खबर यह है कि किला कोर्ट में आर्यन खान पर लगातार सुनवाई जारी है। एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक कस्टडी की मांग की है। किला कोर्ट में सभी आरोपियों को पेश किया गया है और बड़ी खबर यह है कि व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जिसमें पैसों के लेन देन का खुलासा हो रहा है। साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा हुआ है कि कितने ड्रग्स, किस तरह के ड्रग्स खरीदी गई, किस तरह के ड्रग्स की मांग की गई। ये तमाम बातें खुलकर सामने आ रही हैं और आर्यन खान पर सेक्शन 8C 20B 27 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है। रुख करते अनुज का, मुंबई से जुड़े अनुज। एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक कस्टडी की मांग की है और क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, और एनसीबी का साफ तौर पे यही कहना है कि जो चैट है उससे साफ तौर पे ये पता चलता है कि किस तरीके से आर्यन का जो सप्लायर थे, ड्रग सप्लायर, उनसे लिंक था। वो चैट के जो चैट मिले उससे साफ तौर पे पता चलता है। साथ ही साथ एनसीबी का ये भी कहना है कि कई चैट में कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, यानी ऐसे में जो जिन कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है उसे डिकोड करना है, लिंक जो है उसके बारे में पता करना है, पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करना है और जो तीनों हैं, तीनों आरोपियों को एक साथ बैठकर पूछताछ करनी है। यानी तमाम मामले की कड़ियाँ जोड़ने की बात एनसीबी की तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि चैट से ये भी पता चलता है कि किस तरीके से कई इनके ग्रुप में कई ऐसे लोग थे, खास तौर पे कि कॉलेज टाइम से ही किस तरीके से ड्रग्स लेने की बात सामने आ रही है, ये व्हाट्सएप चैट के ज़रिए पता चल रहा है, ऐसा एनसीबी का कहना है। ऐसे में कौन कौन लोग थे जो इस पूरे नेक्सस का हिस्सा थे, कौन कौन वो सप्लायर थे जो नेक्सस को पूरी तरीके से इनको ड्रग्स सप्लाई करते थे, इन तमाम चीज़ों के बारे में एनसीबी का साफ तौर पे ये कहना है कि वो हमें पता करना है। साथ ही साथ जो पार्टी ऑर्गेनाइज़र है उसे इंटरसेप्ट किया गया है। ऐसे में उसके ज़रिए उसके सामने भी बैठाकर पूछताछ करना है। यानी साफ तौर पर एनसीबी को ये पता करना है, पहली चीज़ की पार्टी जो क्रूज़ में पार्टी रखी गई थी उसका ऑर्गेनाइज़र कौन था, उसका मास्टरमाइंड कौन था, कौन सप्लायर थे, कौन किनको किनको इनवाइट किया गया था। साथ ही साथ जो आर्यन और उसके जो दोनों साथी हैं, चाहे अरबाज या मुनमुन की बात की जाए, तो ये लोग किस तरीके से ड्रग्स खरीदते थे, कहाँ कहाँ ये ड्रग्स आगे देते थे, या इनका जो पूरा नेक्सस था उसका कौन कौन हिस्सा था। एक बात एनसीबी की तरफ से और भी कही गई है। एनसीबी का साफ तौर पे यही कहना है कि देयर ट्रेंड नाउ इन ए कॉलेज दैट, मतलब साफ तौर पे ये कहा गया है कि कॉलेज में ये लोग जो हैं, ये इस ट्रेंड का पता कॉलेज से जुड़ता है, यानी ये लिंक जो है वो कॉलेज से जुड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में चूँकि जो बच्चे होते हैं, जो किड्स होते हैं, वो देश का भविष्य होते हैं। ऐसे में ये इस नेक्सस के बारे में हमें पूरा पता लगाना ज़रूरी है, इस पूरे मामले की कड़ियाँ जोड़ना ज़रूरी है। यानी साफ तौर पर एनसीबी का ये कहना है कि 11 अक्टूबर तक रिमांड की ज़रूरत है, ताकि पूरे इस नेक्सस के बारे में पता लगाया जा सके, तमाम कड़ियाँ आपस में जोड़ी जा सके। यानी बड़ी बात यह है कि आर्यन और अरबाज और मुनमुन के जो चैट्स हैं, जो व्हाट्सएप चैट है, खासतौर पर बात की जाए आर्यन के जो व्हाट्सएप चैट्स हैं, उससे एनसीबी को बड़ी कामयाबी मिली है। इस चैट के जरिए एनसीबी को एक नेक्सस के बारे में पता चला है कि किस तरीके से न सिर्फ ड्रग्स का सेवन किया जाता था, बल्कि ड्रग्स को किस तरीके से खरीदा और बेचा जाता था। यानी एक बड़े नेक्सस के बारे में एनसीबी को पता चला, ऐसा एनसीबी का कोर्ट में कहना है। और इसी वजह से एनसीबी चाहती है कि उन्हें रिमांड मिले। 11 अक्टूबर तक की रिमांड की मांग की गई है, ताकि इस पूरे नेक्सस के बारे में पता लगाया जा सके। साफ तौर पर एनसीबी का ये भी कहना है कि कई ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है चैट में, यानी कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसे अगर अभी डिकोड किया जाएगा, जब उन्हें रिमांड मिलेगी तो उसे डिकोड करने की कवायद की जाएगी। डिकोड करने के बाद कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। तो व्हाट्सएप से एनसीबी को जो है बड़ी कामयाबी मिली है और इसी वजह से एनसीबी जो है इस पूरे मामले में रिमांड की मांग कर रही है। अरुणिल भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अरुणिल,
किला कोर्ट में पेशी लगातार चल रही है और ऐसी उम्मीद है कि 11 अक्टूबर तक की कस्टडी एनसीबी ने मांगी है। साथ ही साथ एक और बहुत अहम खुलासा हुआ, श्रेष्ठ नायर नाम का एक शख्स एनसीबी की हिरासत में, उसे लेकर भी अभी जांच पड़ताल चल रही है। ये शख्स कौन है, अगर इसके बारे में आपके पास जानकारी हो। दूसरी बड़ी बात, व्हाट्सएप में इस बात का खुलासा हुआ है, व्हाट्सएप चैट में, कि पैसों का लेन देन किया गया, कोड वर्ड्स में ड्रग्स खरीदने की बात सामने आई। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? फिर अभी हम किला कोर्ट के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी क्या क्या सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस हुए थे इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो एएसजी अनिल सिंह रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनसीबी को, उन्होंने साफ साफ ये बताया कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग की बात की गई है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात की गई है। अभी ये ऐसे, इसका मतलब ये होता है कि इंटरनेशनली ड्रग्स यहाँ पे लाया गया। अब वो किसने लाया ये बताया नहीं है, आर्यन खान और उनके दोस्तों ने लाया या एक ड्रग सप्लायर ने लाया, ये बताया नहीं है। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की भी बात की है कि यहाँ से पैसे कोई फॉरेन कंट्री में भेजे गए ताकि ड्रग्स आ सके। काफ़ी सीरियस चार्ज लगाया गया है। अक्टूबर 11 तक, मतलब और एक हफ्ते की कस्टडी मांगी गई है। तो इसको एक पूरा अग्रेसिव स्टांस देख सकते हैं हम एनसीबी की तरफ से। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी बोला है कि जो व्हाट्सएप चैट्स में अगर देखा गया आर्यन खान के, तो उसमें ये पता चला कि उनकी एक कड़ी जुड़ रही है एक ड्रग सप्लायर से। और ये भी बोला गया है कि जैसे हमारे कलीग अनुज भी बता रहे थे कि ये जो फिल्म स्टार्स के बेटे होते हैं उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग ज़्यादा होती है, तो एक रोल मॉडल टाइप होते हैं कॉलेज के जो लड़का कॉलेज के बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। उसकी वजह से लोग उनको देखते हैं, उनको देख के फॉलो करते हैं। और यहाँ पे कड़ी सीख नहीं दी जाएगी तो फिर वैसे बाकी लोग भी कोई फॉलो करने की चांसेस है। अभी इम्पोर्टेंट यह है कि सतीश माने शिंदे का डिफेंस क्या होता है। सतीश माने शिंदे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर्यन खान को। उन्होंने सीधा ही एक चालू करते ही काफ़ी अग्रेसिवली चालू किया, ये बोलते हुए कि आर्यन खान एक गेस्ट थे क्रूज लाइनर पे, उनके पास बोर्डिंग पास भी नहीं था। और अभी उन्होंने बोला है कि एनसीबी ने उनके पास कोई भी ड्रग्स नहीं पाया है, सिर्फ उनके व्हाट्सएप फोन से ये सब एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। तो डायरेक्टली इतना एग्रेसिव स्टैंड लेना, बिकॉज कल अगर हम अरेस्ट मेमो देखें तो उसमें आर्यन खान का खुद का सिग्नेचर था और ये बोलते हुए कि 4 टाइप के डिफरेंट ड्रग्स उनके पास से जब्त हुए थे, ये एनसीबी ने बोला था। और इसको आर्यन खान ने एक्सेप्ट भी किया था। बट अभी सतीश माने शिंदे बोल रहे हैं कि कोई ड्रग्स उनके पास नहीं पाया गया, उनके खाली फोन जब्त किया गया और उसके बेसिस पे एनसीबी ने ये पूरा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। तो अभी दोनों साइड से दलीलें चल रही है, हम कोर्ट पे निगरानी रखेंगे। एनसीबी ने 7 दिन और की कस्टडी मांगी है, मतलब अक्टूबर 11 तक। अरुणिल, तो क्या एनसीबी ये गलत कह रही है क्या? क्योंकि कल एनसीबी का बयान आया था, उसमें कहा गया था कि उनके पास से एमडीएमए, इसके अलावा कोकेन और भी कई तरह के ड्रग्स मिले थे उनके पास से, और उन्होंने बाकायदा अपने दस्तखत किए हैं, उस बात को एक्सेप्ट किया है। तो कोर्ट में मानशिंदे इस बात को झुटला कैसे सकते हैं? अभी देखेंगे कि सतीश शिंदे भी बहुत ही सीनियर लॉयर है, उन्होंने रिया चक्रवर्ती को भी रिप्रेजेंट किया था। अभी रिया चक्रवर्ती की बात करेंगे तो जो एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह जो एनसीबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही पर्टिनेंट पॉइंट बोला। उन्होंने बोला कि अगर हम रिया चक्रवर्ती की केस डिटेल्स देखेंगे तो सभी सेक्शंस जो एनडीपीएस में आते हैं वो नॉन बेलेबल है। तो बेसिकली वो ट्राई कर रहे हैं कि पूरी की पूरी 7 दिन की कस्टडी मिल जाए। अभी सतीश माने शिंदे जो आर्यन खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्लियरली ये बात दर्शाना चाहते हैं कि कोई ड्रग्स मिला ही नहीं था, सिर्फ फोन के इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे आर्यन खान के अगेंस्ट ये केस लिया हुआ है। बट दो बहुत ही अहम सवाल जो एनसीबी ने उठाया है, एक है कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग और दूसरा है इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन। जो बाहर के कंट्री से जो ड्रग्स यहाँ पे लाया गया, ये बताया नहीं कि आर्यन खान ने लाया गया, कोई ड्रग सप्लायर ने भी लाया होगा, बट ये क्लियरली बोला है कि पैसे पे हुए हैं आर्यन खान के अकाउंट से, बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में बात की गई है। तो ये काफी ही सिग्निफिकेंट और सीरियस चार्जेस है। सेक्शन 27A एनडीपीएस एक्ट में को रिवोक किया है यहाँ पे एनसीबी ने। तो अभी लगता है कि कठिनाइयां बढ़ सकती है आर्यन खान के लिए।